हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। आज हम नरेशन पे बात करेंगे बच्चों, और नरेशन को क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम नरेशन को क्लियर करेंगे। आज इसमें हम एक टॉपिक करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कोई वीडियो नहीं देखनी होगी नरेशन की, क्योंकि इसमें हम सारा 1 बाय 1 पूरा टॉपिक समझाएंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और प्यारे बच्चों देखते हैं समय गंवाते हुए ना, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट वीडियो। देखिए, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसका दूसरा नाम हमने बताया नरेशन है। क्या है, इसको नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो क्या है सर, बात ये है कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, कि सर होता क्या है, इसे बच्चों के समझ में नहीं आता। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, जो हम कोई दो व्यक्ति समझ आमने सामने कोई बात करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, तो वो डायरेक्ट है। और वही बात को किसी दूसरे के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को कहा जाए, थर्ड पर्सन को, तो वो इनडायरेक्ट है। तो अब इस देख लेते हैं इसका बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए प्यारे बच्चों, देयर आर 5 टाइप सेंटेंस विच आर गिवन बिलो 1 बाय 1। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 प्रकार के, ठीक है, सेंटेंसों को बनाया जाता है। वो हमने आपको पहले लिखा है कि वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, विस्तार से करेंगे। तो ये पहला है जो सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव। ये क्या है, असर्टिव। इसका डेफिनेशन है, सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस इज, ठीक है, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस व्हाट इज स्टार्ट इज सब्जेक्ट। सर ये क्या मतलब व्हाट इज स्टार्ट इज सब्जेक्ट? भैया देखिए क्या होता है, समझो। हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो प्रकार का सेंस रखता है। अब पॉजिटिव हो नेगेटिव इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। हमारा जो इनडायरेक्ट में ओनली, वो डायरेक्ट में क्या, सॉरी, डायरेक्ट में क्या करना है, डायरेक्ट में जो जो वाक्य होंगे असर्टिव, तो बच्चे पहचान नहीं पाते सर असर्टिव क्या है। तो असर्टिव देखो, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं आपको। वो आपका सब्जेक्ट शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से एग्जाम्पल, राम सेज टू हिम। ठीक है, पहले ये समझो। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आरवी। आरवी क्या होता है सर? आरवी होता है, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि इसमें दो पर्सन है, दूसरे एक राम जो व्यक्ति है, राम, देखो मैं इसका इमेज बनाता हूं, ये राम है समझ लो, और ये कोई अन्य पर्सन है, जैसे हिम दिया है, ये कोई अन्य पर्सन है। अब वो इससे उतने है, उसको उतने कोई बात नोटिस की, उससे बात कही, क्या कही, नॉर्मल से ले लेते हैं कि यू आर ए, ठीक है, गुड पर्सन, कि भैया तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, आदमी हो, जो भी हो, तुम अच्छे हो। तो उनने, अब इसको, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? आरएस। क्या बोलते हैं इसको? आरएस। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो ये बात, ये जो राम है, ये बंदा है, और इस बंदे ने इससे कहा, टॉक दिया, क्या कह दिया उससे, क्या बात कही, जो कही बात, जो ने स्टेटमेंट दिया वो ये है, यू आर गुड पर्सन, तुम भैया एक अच्छे आदमी हो, एक अच्छे व्यक्ति हो। तो अब ये हमारा ये वाला जो है एग्जाम्पल, ये हमारा हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट को, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब पहला बात क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में पहले हमें देखना होता है कि सर जो आरएस है, इसे हम कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस सेंटेंस, कि सर ये असर्टिव है, कि सर इंटेरोगेटिव है, सर इंपरेटिव है, सर ऑप्टेटिव है, सर एक्सक्लेमेटिव, हम कैसे पहचाने सर? यही तो समझ में नहीं आता। तो बस नो टेंशन, नो टेंशन, समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं असर्टिव की बात कर रहा हूं, तो देखो ये किससे शुरू हुआ, ये यू क्या है, सब्जेक्ट। अरे आपको ये कि हर सेंटेंस का, दुनिया के सेंटेंस का, ठीक है, 95% यही फंडा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल सेंटेंस की बात, यानी ज्यादातर क्या हो, हमारे जो वाक्य होता है वो किससे शुरू? सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है सर? यू है। सर वर्ब, वर्ब के स्थान में कौन है? आर है। और सर अदर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया भैया, ये कॉम्प्लीमेंट। इससे कॉम्प्लीमेंट होता है, वो बात की बात है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में केवल हम ये समझेंगे कि इनडायरेक्ट को कैसे बनाया जाता है, इससे क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चे सुनो, अब देखिए ये हमारा जो टेंस है जिसमें सेज लिखा है, तो सर सेज क्या होता है? तो बेटा ये सेज को हम कैसे चेंज करते हैं समझो। सेज ही तो नोटिस करता है। सेज टू को हम बोलते हैं, किसमें बोलते हैं बेटा? टेल्स में। सेज टू को किसमें बोलते हैं? टेल्स में। ऐसे तो आप भी आपको लिखना होगा, जैसे मैं बता देता हूं आपको, एक बार समझा देता हूं कि देखिए अगर हमारा से टू है, क्या है? से टू है, तो से टू को हम किसमें बदल देंगे बेटा? टेल में। किसमें बदल देंगे? टेल में। से टू को टेल में। और सर सेज टू को,
सर सेज टू, अब इसमें एस लगाया तो उसमें क्या कर देंगे, टेल्स, क्या कर देंगे, टेल्स। तो सर यहाँ सेज टू है तो टेल्स। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, और हिम, ये राम टेल्स हिम। अब इसमें सर क्या होता है, इसमें सर कंजंक्शन क्या लगता है, दैट। एक सीधा सा फंडा है, असर्टिव सेंटेंस में आप कंजंक्शन लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट। और सर ये मैंने आपको बता दिया, से टू बराबर टेल्स, सेज टू बराबर टेल्स। अगर सर सैड होता तो सैड को भैया, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते, किसको बदल देते, टोल्ड में। अगर सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते। तो हम इस प्रकार से अब इस वाक्य को बनाना सीखेंगे। देखिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि इसको हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये आपकी बात समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ठीक है, इसका लिंक वर्ब भी बोलते हैं। मगर तुम किसी टॉपिक पर अन टॉपिक पर मत जाओ, ये समझो कि ये एसेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को साइड करते हैं, यानी हटा देते हैं, तो क्या लगाते हैं, दैट। कंजक्शन हमने लगा दिया दैट। अब यू कौन सा पर्सन है सर, यू कौन सा पर्सन है, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। मैं समझाता हूं, आई और बी ये हमारे फर्स्ट होते हैं, यू हमारा सेकंड होता है। इन तीनों को याद कर लो, बकाया सब थर्ड होते हैं। यानी कि आई बी फर्स्ट, यू सेकंड, बकाया सब थर्ड। जो भी बचे आपके पर्सन क्या रहेगा, थर्ड। ही सी इट कोई भी नाम क्या रहेगा, हमारा थर्ड पर्सन हो गए, क्या हो गए, थर्ड पर्सन। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, हिम के पास। हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक नॉर्मल सा फार्मूला इसमें लगा लेते हैं हम, सन अपॉन 123 वाला, इसका प्रयोग करके ठीक है ऐसे बदल देते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो ये यहाँ हिम है, क्या है, हिम। तो हिम का यहाँ हिम, अब ये हिम इसके पास गया तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू के स्थान पर ही, क्या बन जाएगा बच्चा, ही। अब हमने यू को किसमें चेंज कर दिया है, ही में। किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। तो वो कहां आएगा, यू के स्थान पे। ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब इसके अनुसार इसका भैया ये वर्ब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर वाला जो साइड है आपका प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। अगर यदि ये पास्ट होता तो इसको भी हम पास्ट करते, मगर नहीं, प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ही सिंगुलर नंबर है तो क्या करेंगे, इज आएगा, क्या आएगा, इज। टेंस वही रहेगा और नॉर्मली जो लिखा है वो ऐसे हम कॉपी कर देंगे, ए गुड पर्सन। बताइए किसी को दिक्कत है, बोलो। बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है बाबू, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने इस वीडियो में आपको बताया, क्या बताया कि पर्सन हमने बताया कि देखो आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। तो आप ये याद रखो दोनों, बस इन तीनों को याद रख लो, और इनके अलावा सब थर्ड पर्सन होते हैं। और फार्मूला हमने बताया था सन अपॉन 123, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं। कोई भी अगर कंफ्यूज है तो कमेंट्स के मान से बता देना, हम दोबारा इसको ठीक है समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब प्यारे बच्चे, अब देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिया इसी का एग्जाम्पल है कि राम बिल से, ठीक है, मी, ऐसे कहते हैं, राम बिल से मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब हम कह देते हैं कि ही इज माई ब्रदर। बड़ा सिंपल सिंपल से अभी, ठीक है, अभी बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं आपका। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। जो आपको, जिनको जीरो कुछ नहीं आता अंग्रेजी में, वो यहां से भैया इनडायरेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, अब सर कोई बच्चा सर हमने तो ऐसा आरबी कभी देखा ही नहीं है, बिल से वाला, हमने तो सैड वाला पढ़ा है। बाबू ये भी होता है, हमारा आरबी प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब जो हमने कहा कि राम बिल से मी, ही इज माय ब्रदर, तो सर इसको कैसे चेंज करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखते जाइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, नए से नए कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिल का बिल ही रहेगा, बिल का बिल ही रहेगा, से का से, कुछ नहीं चेंज होगा, मी ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे तो जाएगा। सर कोई चेंजिंग नहीं, नहीं, इसमें से टू नहीं है, इसमें सेज टू नहीं है, इसमें सेट टू नहीं है, इसमें सैड नहीं है, कुछ चेंज होने वाला नहीं, बिल्कुल कॉपी करना है बाबू। क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है। लिख लो इसे, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, निकालो कॉपी कलम, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। कंजक्शन सर वही रहेगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा, क्योंकि टेंस वही तो कंजक्शन वही, टेंस वही तो कंजक्शन वही। अगर ये हमारा टेंस चेंज हो गया, ये एसर्टिव है, तो हम कैसे पहचाने एसर्टिव है, आप इतना नॉर्मल समझो, मैंने डेफिनेशन भी दे रखा है, बता भी दिया है कि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है। किससे स्टार्टिंग है इसकी, सब्जेक्ट से।
इनडायरेक्ट में ये ध्यान रखना है, अगर हमारा जो टेंस जो होता है हमारा ये वाला आरएस, अगर जो हमारा सब्जेक्ट इसकी स्टार्टिंग है शुरुआत, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसर्टिव कहेंगे। और एसर्टिव में क्या आता है, कंजंक्शन दैट आता है। क्या आता है, दैट। अब बस ये थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। अभी बताया ही सी इट क्या होता है, थर्ड पर्सन। कोई भी नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन। कोई वस्तु क्या होती है, थर्ड पर्सन। तो हम ऐसे इसे कॉपी कर देते हैं, ही का ही, इज का इज, क्योंकि ये क्या है हमारा भैया, ये हमारा अगर प्रेजेंट है आरबी या फ्यूचर है, तो भैया ये इस वाले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आरएस में आई हुई, ठीक है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर्सन चेंज होंगे, हाँ पर्सन होंगे, मगर टेंस यानी कि वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इज का इज ही रहेगा, सेम ऐसी कॉपी करेंगे। ठीक है, अब माई क्या है, माई एक पर्सन, ठीक है, माई पर्सन है, माई एक प्रोनाउन है। तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सर हम नहीं जानते फर्स्ट पर्सन, बेटा आई तो जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। आई का पोजीशन क्या होता है अपने की अंग्रेजी, सर माई होती है। क्या होती है, आई का पोजीशन क्या होता है, सर माई होता है। क्या होता है, माई। तो आई का पोजीशन माई, तो ये बेटा आई से ये पैदा हुआ, ये माई। तो माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। वही फार्मूला लिख लो, सन अपॉन 123, इससे समझ लो, देखिए ना। ठीक है, अब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हमारा, राम। तो राम के अनुसार क्या आ जाएगा अपने की, ही के साथ अपनी अंग्रेजी क्या आती है, राम का प्रोनाउन क्या है, ही, और ही के साथ अपनी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज। जैसे ये इसका पोजीशन है, वैसे ये इसका पोजीशन बन जाएगा, हिज। अब हिज हो गया, अब भैया ऐसी कॉपी कर दो, हिज ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार हमने ये एसर्टिव, ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से ये हमने कवर किया है। अगर मैं ज्यादा और कवर करता हूं टॉपिक, अगर और भी आगे बताऊं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। तो धीमे धीमे इस प्रकार छोटी छोटी वीडियो में है मिलते रहेंगे। और देखो बेटा, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स।